हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नरेश है। मैं भारतीय सेना में पिछले 12 वर्षों से तैनात हूँ। इस दौरान बहुत से सीमावर्ती इलाकों में ड्यूटी की है मैंने। लेकिन जो मेरे साथ 2016 में रजौरा सेक्टर के एक वॉच टावर पर हुआ, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। नवंबर का महीना था और ठंडी हवा हड्डियों में समा जा रही थी। मैं पहली बार उस पोस्ट पर पहुंचा था जिसका नाम था पोस्ट भैरव टॉपिक। ये एक ऊंचाई पर बसा हुआ आर्मी पोस्ट था जहां से दुश्मन की गतिविधि साफ देखी जा रही थी। पोस्ट पर कुल 8 जवान थे। पहली ही रात को जब मेरी ड्यूटी 2 से 4 के बीच लगी थी तो हवलदार राणा ने मुझे एक बात हंसते हुए कही, भाई टावर की तीसरी सीढ़ी पर पांव ध्यान से रखना, कोई है वहां पर। मैंने भी हंसी में उड़ा दिया। सोचा पुराने जवान नए जवान को ऐसे ही डराते हैं। रात के ठीक 2 बजे मैं टॉर्च और राइफल लेकर टावर की ओर बढ़ा। टावर की कुल 12 सीढ़ी थी, लोहे की बनी हुई। जैसे ही मैं तीसरी सीढ़ी पर पांव रखा, अजीब सी झंझनाहट सी महसूस हुई, जैसे किसी ने पैर के नीचे से कुछ खींचा हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। सोचा दिमाग का वहम होगा। ऊपर पहुंचकर निगरानी शुरू की। ठंडी हवा और आसपास की खामोशी में ही डर छुपा होता है। करीब आधा घंटा बीत चुका था कि नीचे से किसी की चलने की आहट सुनाई दी। मैंने नीचे टॉर्च मारी लेकिन कोई नहीं था, मगर आवाज आ रही थी और हर बार वही तीसरी सीढ़ी पर रुक जाती। अगली रात फिर वही ड्यूटी मिली। इस बार मैंने ध्यान से हर चीज पर नजर रखी। जैसे ही तीसरी सीढ़ी पर पहुंचा, मैंने टॉर्च नीचे मारी और कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पड़ गई। मैंने देखा एक जवान जैसी वर्दी में एक परछाई नीचे खड़ी थी और उसके हाथों में दस्ताने नहीं थे, जबकि वहां इतनी सर्दी थी कि बिना दस्तानों के रहना मुमकिन ही नहीं था। मैंने आवाज लगाई, कौन है नीचे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपनी राइफल कसकर पकड़ी और आवाज फिर आई, ड्यूटी मत छोड़ना, तीसरी सीढ़ी से मत उतरना। अगले दिन मैंने पोस्ट के ऑफिस से पूछताछ की कि क्या पहले कभी कुछ अजीब हुआ है यहाँ। उन्होंने चुपचाप एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें 2004 की एक रिपोर्ट थी। एक जवान जितेंद्र ठाकुर रात को टावर की ड्यूटी पर लगा था। सुबह उसका शव टावर के नीचे पाया गया। किसी ने कुछ नहीं सुना, कोई गोली नहीं चली, कोई शोर नहीं। और उसकी मौत के बाद टावर की तीसरी सीढ़ी पर खून के निशान आते रहते हैं कुछ दिनों तक। तीसरी रात मैंने जानबूझकर तीसरी सीढ़ी छोड़कर चौथी पर पांव रखा, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, टावर का दरवाजा अपने आप क्लिक करके बंद हो गया। मैं फंस चुका था। अंदर अंधेरा गहरा हो चुका था क्योंकि मेरी टॉर्च अब काम नहीं कर रही थी। एकदम से पीछे से किसी की सांसों की आवाज आई। मैंने कहा था ना, तीसरी सीढ़ी से मत उतरना। मैं पीछे मुड़ा पर मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और गीता का पाठ पढ़ने लगा मन ही मन। सुबह के 4 बजे अचानक दरवाजा खोला। बाकी जवान ऊपर आए तो मुझे जमीन पर पाया। कोई बाहरी निशान नहीं मिला। जब मैं होश में आया तो मैंने सबको अपनी आप बीती सुनाई। कई लोगों ने इसे नींद की थकावट का असर कहा, लेकिन राणा ने एक बात कही, जिसे भी तीसरी सीढ़ी की बात सुनी है वो झूठ नहीं बोलता। जितेंद्र ठाकुर की आत्मा अभी भी यहाँ कहीं है। कुछ दिन बाद पोस्ट पर पंडित को बुलाया गया और वहाँ हवन हुआ। उसके बाद से तीसरी सीढ़ी पर वैसा कुछ नहीं हुआ, पर आज भी मैं उस टावर के बारे में सोचता हूँ तो वही आवाज कानों में गूंजती है, तीसरी सीढ़ी से मत उतरना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे आप दे सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बना के ज़रूर डालूंगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।